वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। सबसे पहले आशिक़ुर रहमान की तरफ से जो हमें क्लिप मौसूल हुआ है, ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, तो पहले आप समाअत कर लें, उसके बाद आखिर तक हमारे साथ बने रहें। हम अपनी कुछ गुजारिशात, कुछ मारूज़ात आपके साथ रखना चाहते हैं, उसे सुनें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और अगर आप पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले ये क्लिप आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन? ये सब क्या खैरियत है? कौन है बताइए? अहमद रजा। कौन अहमद रजा? जी मैं वैशाली से। क्यों फोन किए? हजरत आपके बारे में कुछ सुनने को मिला है। जी खारजा हो गया है क्या? जी ज़रा ध्यान से सुनें इसको। किस वजह से? सब बात बताएंगे इंशाल्लाह। अभी बात करने के ये नहीं मूड में नहीं है। जी तो इंशाल्लाह बाद में बात करें। तो खारजा किस लिए हुआ है, कुछ बता सकते हैं ना? खारजा ये है कि ये पोस्ट किया गया था, जी मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था कि तफरीहुल खातिर किताब में एक से जायद कुफरी और शिरकी रिवायत मौजूद है, ठीक है। फिर उस पोस्ट का जो है तर्जमा किया गया, किसी ने किया है जो बांग्ला नहीं जानता है बिल्कुल। ज़रा ध्यान से सुनें इसको। पोस्ट को गुलू किया गया है, बहुत गुलू करके उसको पेश किया गया प्रिंसिपल साहब के पास के इसने आला हजरत पर उंगली उठाई कि आला हजरत अपनी जाती राय फतवा रिजवे शरीफ में लिखे हैं और भी बहुत कुछ कि आला हजरत से तसावुल हुआ है। हाँ, ये पोस्ट का तर्जमा किया गया है और जबकि मेरा पोस्ट इस तरह है ही नहीं जो तर्जमा करके पेश किया। जी तो आपका पोस्ट किस तरह था? मेरा पोस्ट जो था वो यही था, तफरीहुल खातिर किताब के बारे में था कि उस किताब में एक से जायद कुफरी और ध्यान शिरकी से रिवायत सुनें मौजूद है। कुछ रिवायत को देख के मैंने बोला था, अगरचे मैं उस पर गलत हूँ और रुजू भी कर चुका हूँ और मौलाना साजिद साहब के पास तौबा भी कर चुका हूँ, हजरत कलमा भी पढ़ाए हैं मुझे और मौलाना सदरुल और मिसबाई साहब के पास मैं अहदनामा जमा भी कर चुका हूँ। वो अहदनामा मेरे पास है भी, लेकिन वो जो पोस्ट किया गया मेरे खिलाफ यानी उर्दू में तर्जमा किया गया है, ये कह करके आशिकुर रहमान के पोस्ट का तर्जमा। अब जो तर्जमा में डाला गया वो अल्लाह की कसम वो पोस्ट मेरा है ही नहीं, जबकि तर्जमा उसमें शामिल किया गया है, बहुत कुछ गुलू किया गया है, ठीक है। तो उसको जो है सही मानते हुए खारिजा कर दिया गया, बस इतना है। चलिए ठीक है। जी ठीक। तो नाज़रीन, आपने सुना कि आशिक़ुर रहमान ने क्या कहा। उनका ये साफ कहना है कि हमने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा है, ना फतवा रिज़विया के बारे में हमने कुछ कहा और ना ही उनके तालीमात को और मसले के आला हज़रत को गलत कहा, बल्कि ये हमारा मतमह नज़र है ही नहीं, ये हमारा मकसद ही नहीं था। बल्कि हमने सिर्फ़ तफरीहुल खातिर नामी किताब में जो करामात ज़िक्र की गई है, जो कुछ बातें ज़िक्र की गई है, उसके बारे में हमने राय रखी है कि इसमें कुछ कुफ्रिया, कुछ शिरकिया बातें लिखी गई है जो दुरुस्त नहीं है। और यही पोस्ट हमने जो है इसमें किया था, फेसबुक में किया था। लेकिन आशिक़ुर रहमान का कहना है कि इसका उल्टा क्या हुआ कि हमारे ताल्लुक़ से कुछ तलबा ने ये साजिश रची। हमने चूँकि बांग्ला ज़बान में इसको पोस्ट किया था, इसकी गलत तर्जमानी करके कुछ अपनी तरफ से ऐड करके प्रिंसिपल को दिखाया गया और दीगर असातिज़ा को दिखाया गया और हर एक के पास जाकर के हमारी शिकायत की गई कि ये तालीमात आला हज़रत के ख़िलाफ़ है। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर अंगूश नुमाई करता है, फतवा रिज़विया के बारे में गलत सलत बोलता है और भी मसले के आला हज़रत के ताल्लुक़ से ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाता है। इस तरह की बातें उनके बारे में की गई। फिर उसका कहना है कि जब ये सब बातें असातिज़ा तक पहुँची तो उलमाए किराम, असातिज़ा किराम ने हमें बुलवाया और हमने ख़ुद जो है इसमें अहदनामा लिखा, हमने तौबा भी की है और इसी तरह से हमें कलमा पढ़ाया गया और अहदनामा अब तक हमारे पास मौजूद है। तो इससे साफ पता चलता है कि आशिक़ुर रहमान कहीं ना कहीं साजिश का शिकार हुआ है। उनके हिसाब से जो उन्होंने पोस्ट किया था वो पोस्ट आला हज़रत के ख़िलाफ़ नहीं था, वो पोस्ट फतवा रज़विया और मसले के आला हज़रत के बारे में ही नहीं था, सिर्फ़ तफरीहुल खातिर के कुछ बातों के ऊपर था। और वो इस बात का इकरार भी करते हैं कि इसमें मैं गलत था। मुझे अपने हिसाब से लगा कि हाँ, यहाँ कुछ गलत हुआ है, यहाँ शिरकिया अल्फाज हैं, कुफरिया अल्फाज है,
جس کی بعد میں وضاحت بھی کی گئی اور میں نے اس سے رجوع کیا کہ نہیں میں نے غلط سمجھا تھا، جو باتیں تفریح الخاطر میں ہیں وہ بالکل برحق ہے، درست ہے، شرکیہ اور کفریہ نہیں ہے۔ عہد نامہ لکھنے کے بعد بھی ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ جو ہے بچوں نے ہمارے خلاف سازش رچی اور پھر بھی پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی ہمارے خلاف، یہاں تک کہ غلط ترجمانی کر کے کچھ اپنی طرف سے بات ایڈ کی گئی۔ اب چونکہ وہاں کے اساتذہ کو بنگلہ زبان آتی نہیں ہے، لہٰذا جو ترجمہ کیا گیا اور جس طرح سے ترجمانی کی گئی ہے اور کچھ اپنی طرف سے باتیں ایڈ کی گئی ہے، ان لوگوں نے اسی بنیاد پر میرا خارجہ کیا۔ یہ عاشق الرحمان کا کہنا ہے۔ اب اس بات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ عاشق الرحمان اپنی اس بات میں درست ہے یا نہیں ہے؟ اور الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ اور اراکین نے جو اس کا خارجہ کیا، کیا بغیر کسی تحقیق کے ان کا خارجہ کرنا درست تھا یا نہیں؟ یہ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک بات ہم بتا دیں کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے طلباء ہیں جن کے ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، مسکراتے ہوئے گیٹ سے باہر ہو رہا ہے اور سامان لے کر کے جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں ان کا یہ پیغام ہے کہ ہم آگے بھی یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ غلط انفارمیشن کی وجہ سے ایسا ہوا۔ جو طالب علم مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، وہ اشرفیہ کا طالب علم کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بلکہ جن 2 طالب علموں کا خارجہ ہوا ہے ان کے ساتھیوں میں سے تھا، جس کا نام ساجد الرحمان یا ساجد الدین ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ صرف سامان پہنچانے کے لیے گیا تھا اور بچوں نے ویڈیو بنانا شروع کیا تو انہیں ہنسی آ گئی، تو وہ ان طلباء میں سے نہیں ہے جن کا خارجہ ہوا ہے۔ چلے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔